हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज की इस स्पेशल मास्टर क्लास में हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट के एक ऐसे कोर टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो हर यूनिवर्सिटी एग्जाम का एब्सोल्यूट स्टार क्वेश्चन होता है। मैं हूं प्रोफेसर शर्मा और आज हम मिलकर क्वेश्चन 7 को पूरी तरह से कॉन्कर करेंगे। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल यानी एसक्यूसी। तो अगर आप एमबीए, बीबीए या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अपना पेन और पेपर प्लीज रेडी रखिए। आज हम इन ड्राई टेक्स्ट बुक थ्योरीज को एक्चुअल प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ट्रस्ट मी, इसके बाद आप एग्जाम में इतने कॉन्फिडेंटली अपना आंसर लिखेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स मिलना तय है। ओके, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? विल स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन टू एसक्यूसी, उसके बाद द कॉजेज ऑफ वेरिएशन, मेजर एसक्यूसी टेक्निक्स, एनाटॉमी ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स और फाइनली उनका इंटरप्रिटेशन एंड मेरिट्स। यही एग्जैक्ट सीक्वेंस आपके एग्जाम आंसर का परफेक्ट फ्लो बनने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। All right, Section 1, Introduction to SQC, From Chaos to Control. सबसे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल रियलिटी को समझते हैं। देखिए, चाहे फैक्ट्री में कितनी भी एडवांस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी क्यों ना लगी हो, एब्सोल्युटली नो टू मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स आर 100% परफेक्टली आइडेंटिकल। थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस हमेशा होता है। और इसी मैन्युफैक्चरिंग कैओस को कंट्रोल में लाने के लिए एसक्यूसी का जन्म हुआ था। अगर इसे फॉर्मली डिफाइन करें तो एसक्यूसी स्टैटिस्टिक्स, रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करके क्वालिटी को मेजर और मॉनिटर करने का एक हाईली साइंटिफिक तरीका है। एक लोकल इंडियन बिस्किट फैक्ट्री को इमेजिन कर लीजिए। हर रोज वहां लाखों बिस्किट्स बन रहे हैं, राइट? क्या आप सीरियसली हर एक बिस्किट को उठाकर पर्सनली चेक कर सकते हैं कि वो परफेक्ट है या नहीं? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ये 100% मैनुअल इंस्पेक्शन लिटरली इतना कॉस्टली और प्रैक्टिकली अनफीजिबल है कि कंपनी डूब जाएगी। इसलिए हम मैथ्स का यूज करते हैं। हम रैंडम सैंपल्स लेते हैं और प्योर बैच की क्वालिटी को इफेक्टिवली इवैल्यूएट कर लेते हैं। और इस गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट का क्रेडिट आखिर जाता किसे है? इट गोज टू द एब्सोल्यूट पायनियर डॉक्टर वॉल्टर ए शूहार्ट। 1920s में बेल लैबोरेटरीज में काम करते हुए उन्होंने मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में लिटरली एक क्रांति ला दी थी। उन्होंने दुनिया को बताया कि देखो, वेरिएशन तो इनएविटेबल है, उसको आप कंप्लीटली जीरो नहीं कर सकते, बट यू नो व्हाट, उसको मैथमेटिकली मेजर और कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। Moving right along, Section 2, the causes of variation. Basically, why do things go wrong? अब आप शायद सोच रहे होंगे कि टाटा मोटर्स जैसी टॉप टियर फैसिलिटीज या फिर उन एडवांस्ड फार्मा लैब्स में भी वेरिएशंस आखिर आते क्यों हैं? जब सब कुछ इतना हेवीली ऑटोमेटेड है तो आखिर चीजें गलत क्यों होती हैं? वेल, एसक्यूसी कहता है कि वेरिएशन स्ट्रिक्टली सिर्फ दो तरह के होते हैं, चांस कॉजेज और असाइनेबल कॉजेज। इसको एक एवरीडे लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। चांस कॉजेज आपके डेली कम्यूट के स्टैंडर्ड ट्रैफिक की तरह है। थोड़ा बहुत तो रुकना पड़ेगा, थोड़ी स्पीड कम होगी, ये एकदम नेचुरल है और अनअवॉइडेबल है। जब सिस्टम में सिर्फ चांस कॉजेज होते हैं तब हमारा प्रोसेस कंप्लीटली इन कंट्रोल माना जाता है। लेकिन ये असाइनेबल कॉजेज क्या हैं? ये एक अचानक आए हुए मैसिव रोड ब्लॉक या आपकी गाड़ी के फ्लैट टायर की तरह है। ये कंप्लीटली अननेचुरल है। जैसे फैक्ट्री में अचानक पावर सर्ज आना या फिर सप्लायर से अचानक एकदम खराब रॉ मटेरियल मिल जाना। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपका प्रोसेस तुरंत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। And this brings us to an absolute pro tip for your exams. एक सक्सेसफुल ऑपरेशंस मैनेजर को ये क्लियरली पता होना चाहिए कि मशीन को कब नहीं छूना है। सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर अगर वेरिएशन सिर्फ चांस कॉजेज की वजह से है तो स्ट्रिक्टली डू नॉट टैम्पर विद द मशीन। अगर आपने सिस्टम को रीडिज़ाइन किए बिना उस रैंडम वेरिएशन को ठीक करने की ओवर स्मार्ट कोशिश की तो आप प्रोसेस को एक्चुअली और ज़्यादा खराब कर देंगे। लेकिन द मोमेंट आपको कोई असाइनेबल कॉज दिखे, वहीं पर इमीडिएटली प्रोडक्शन हॉल्ट कर दीजिए, इमरजेंसी स्टॉप। वहां आपको इन्वेस्टिगेट करना है, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है और उसको हमेशा के लिए एलिमिनेट करना है। Let's jump to Section 3, Major SQC Techniques, the Operations Arsenal. अब इन वेरिएशंस को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशंस मैनेजर के आर्सेनल में दो सबसे मैसिव वेपन्स होते हैं। एक है ऑफलाइन क्वालिटी एश्योरेंस और दूसरा है ऑनलाइन प्रोसेस मॉनिटरिंग। ये फ्लो देखिए, ये फैक्ट्री फ्लोर का पूरा मैन्युफैक्चरिंग लाइफ साइकिल इतनी बखूबी एक्सप्लेन करता है। स्टेज 1 में जब रॉ मटेरियल बाहर से फैक्ट्री के अंदर आता है तब हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग करते हैं। फिर आता है स्टेज 2, जब एक्चुअली फैक्ट्री मशीन्स पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा होता है, वहां हम अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल यानी एसपीसी। और एक बार जब फाइनल आउटपुट कंप्लीटली रेडी हो जाता है तब स्टेज 3 पर शिपमेंट से जस्ट पहले हम वापस से एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का यूज करते हैं। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डीप में डिफाइन करते हैं। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग हमारा बेसिक ऑफलाइन एसक्यूसी टेक्निक है। आप इसे फैक्ट्री का अल्टीमेट गेट कीपर समझ लीजिए। चाहे ट्रक्स में रॉ मटेरियल अंदर आ रहा हो या फाइनल गुड्स बाहर क्लाइंट के पास जा रहे हों, हम पूरे के पूरे बैच में से एक छोटा सा रैंडम सैंपल निकालते हैं।
उस सैंपल के अंदर हम डिफेक्ट्स काउंट करते हैं और फिर उसी के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि पूरे लॉट को एक्सेप्ट करना है या सीधा रिजेक्ट। और इस पूरे डिसीजन मेकिंग में ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ओसी कर्व्स का बहुत क्रूशियल मैथमेटिकल रोल होता है, जो बेसिकली प्रोड्यूसर्स रिस्क और कंज्यूमर्स रिस्क को परफेक्टली बैलेंस करते हैं। दूसरी टेक्निक है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, यानी हमारा ऑनलाइन एसक्यूसी। लेट मी टेल यू, ये हमारा एक्चुअल रियल टाइम हीरो है। देखिए, ऑफलाइन चेक में तो डिफेक्ट ऑलरेडी बन चुका होता है ना, बट एसपीसी इज कंप्लीटली प्रिवेंटिव। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ठीक दौरान रियल टाइम में वेरिएशंस को पकड़ लेता है, इससे पहले कि कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट एक्चुअली बन जाए और कंपनी का स्क्रैप जनरेट हो। और एसपीसी इस मैजिक को करता कैसे है? उसका प्राइमरी टूल क्या है? द फेमस कंट्रोल चार्ट। Which perfectly leads us to Section 4, Anatomy of Control Charts, literally the heart of SQC. स्टूडेंट्स, इस एनाटॉमी पर अपना मैक्सिमम अटेंशन दीजिए। अगर आपने एग्जाम पेपर में इसे एक्यूरेटली ड्रॉ किया ना, तो एग्जामिनर पर आपका सॉलिड इंप्रेशन पड़ेगा। देखिए, किसी भी स्टैंडर्ड कंट्रोल चार्ट में 3 बहुत ही क्रूशियल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। पहली होती है सेंटर लाइन, जो बेसिकली प्रोसेस के मैथमेटिकल एवरेज या आपके टारगेट स्पेसिफिकेशन को दिखाती है। दूसरी है अपर कंट्रोल लिमिट या यूसीएल, जो उस रैंडम वेरिएशन की मैक्सिमम एक्सेप्टेबल बाउंड्री है। और तीसरी है लोअर कंट्रोल लिमिट या एलसीएल, जो मिनिमम एक्सेप्टेबल बाउंड्री है। ये लाइंस कोई आम लाइंस नहीं है, ये गुड, एक्सेप्टेबल क्वालिटी और कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग केओस के बीच का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल बॉर्डर है। अब इन लिमिट्स के पीछे का मैथ समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इन अपर और लोअर लिमिट्स को हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के 3 सिग्मा पर सेट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 99.73% रैंडम वेरिएशंस बिल्कुल नेचुरल हैं और वो ऑटोमेटिकली इन 2 लिमिट्स के अंदर ही रहेंगे। सो थिंक अबाउट इट, अगर कोई भी डेटा पॉइंट अचानक इन लिमिट्स के बाहर निकलता है तो मैथमेटिकली 99.73% प्रोबेबिलिटी है कि भाई साहब सिस्टम में कोई असाइनेबल कॉज घसाया है और उसको इमीडिएटली फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। Okay, moving to Section 5, Types of Control Charts, Variables versus Attributes. मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूं, ये प्योर चैप्टर का सबसे टेक्निकल पार्ट है, जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में मार्क्स लूज करते हैं। सो पे क्लोज अटेंशन। हमारा डेटा बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है वेरिएबल्स। ये वो डेटा है जिसे हम किसी कंटिन्यूअस स्केल पर एक्चुअली मेजर कर सकते हैं, जैसे किसी कॉफी पैकेट का एग्जैक्ट ग्राम वेट निकालना या किसी पाइप की एग्जैक्ट लेंथ नापना। यहां हम स्ट्रिक्टली वेरिएबल्स चार्ट्स यूज करते हैं। दूसरा टाइप है एट्रीब्यूट्स। इसको हम मेजर नहीं करते, इसको हम बस काउंट करते हैं, जैसे कितने पैकेट्स फटे हुए हैं या बल्ब पास हुआ या फेल। ये बाइनरी या डिस्क्रीट होता है। यहां हम एट्रीब्यूट्स चार्ट्स का यूज करते हैं। इस डिस्टिंक्शन को एग्जाम में एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर रखना है आपको। अब देखिए, वेरिएबल्स चार्ट्स जो होते हैं वो हमेशा जोड़ी में यानी पेयर्स में यूज होते हैं। अकेला कोई काम नहीं करता। पहला है एक्स बार चार्ट, जो मीन को ट्रैक करता है। ये एसेंशियली ये इंश्योर करता है कि हम अपने टारगेट के एब्सोल्यूट सेंटर को हिट कर रहे हैं। दूसरा है आर चार्ट यानी रेंज चार्ट। ये वेरिएशंस की स्प्रेड या डिस्पर्जन को देखता है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए, एक्स बार चार्ट ये चेक करता है कि आपके सारे तीर टारगेट के सेंटर पे लग रहे हैं या नहीं, और आर चार्ट ये इंश्योर करता है कि आपके तीर आसपास ही एक ग्रुप में हो, पूरे के पूरे बोर्ड पर रैंडमली स्कैटर्ड ना हो। मेक सेंस? और वहीं दूसरी तरफ एट्रीब्यूट्स चार्ट्स में हमारे पास 2 मेन चार्ट्स आते हैं, पी चार्ट और सी चार्ट। दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। पी स्टैंड करता है प्रोपोर्शन के लिए, जो ट्रैक करता है कि एक पूरे बैच में आखिर कितने परसेंटेज डिफेक्टिव आइटम्स निकले, जैसे फैक्ट्री में दिन भर में टोटल कितने लाइट बल्ब्स फेल हुए। और उसके ऑपोजिट सी चार्ट बेसिकली काउंट ऑफ डिफेक्ट्स बताता है किसी एक सिंगल स्पेसिफिक आइटम पर, जैसे एक सिंगल कार डोर पर एग्जैक्टली कितने पेंट ब्लेमिशेस या स्क्रैचेस आए हैं। एग्जाम में इन दोनों का डेफिनेशन विद एग्जांपल जरूर लिखिएगा। And finally, Section 6, Interpretation and Merits, Diagnosis and Impact. देखिए, चार्ट्स को ब्रिलियंटली ड्रॉ कर देना एक बात है, पर एक असली मैनेजर को उन्हें इफेक्टिवली रीड करना आना चाहिए, जैसे एक डॉक्टर ईसीजी रीड करता है। हमेशा याद रखिए, प्रोसेस सिर्फ तब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता जब एक सिंगल एक्सट्रीम पॉइंट लिमिट्स के बाहर निकल जाए। नहीं, अगर आपके डेटा पॉइंट्स सेफली लिमिट्स के अंदर भी हैं, बट तब भी उनमें कुछ अजीब सडन शिफ्ट्स हैं, जैसे लगातार 7 पॉइंट्स एक ही साइड पर आते जा रहे हैं, या कोई स्टेडीली राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड बन रहा है, या कोई रिपीटेटिव वेव साइकिल दिख रहा है, तो ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि आपकी मशीन सिक हो चुकी है और उसे इमीडिएट अटेंशन चाहिए ही चाहिए। सो टू क्विकली समराइज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज एसक्यूसी इंप्लीमेंट आखिर क्यों करती हैं? क्योंकि इसके डायरेक्ट मैसिव कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हैं।
ये डिफेक्ट्स को पहले ही प्रिवेंट कर लेता है, जिससे कंपनीज का स्क्रैप, रीवर्क और लाखों रुपए के वारंटी क्लेम्स का कॉस्ट स्लैश हो जाता है। आपकी प्रोसेस कैपेबिलिटी मैथमेटिकल टर्म्स में प्रूव हो जाती है, जिससे आपको नए क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में बहुत आसानी होती है। और एक सबसे ह्यूमन एलिमेंट, ये रैंडम वेरिएशंस के लिए अनफेयर तरीके से बेचारे मशीन ऑपरेटर्स को ब्लेम करना बिल्कुल बंद कर देता है। मैनेजमेंट अपने गट फीलिंग्स या इंट्यूशन की जगह ऑब्जेक्टिव मैथ और डेटा के बेस पर डिसीजंस लेती है, और अल्टीमेटली ये सब मिलकर कंपनी के मैसिव प्रॉफिट मार्जिन्स को ड्राइव करता है। और इसी के साथ आज के हमारे डिटेल नोट्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। आप लोग अब फुली इक्विप्ड हैं इस क्वेश्चन 7 का एक परफेक्ट हाई स्कोरिंग आंसर लिखने के लिए। बट एज वी रैप अप दिस सेशन, मैं आपसे एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ। आज हम AI और स्मार्ट फैक्ट्रीज के एकदम नए एरा में एंटर कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, डॉक्टर शूहार्ट के ये 1920s के क्लासिकल मैथमेटिकल चार्ट्स आप जैसे फ्यूचर ऑपरेशंस मैनेजर्स और MBA लीडर्स के लिए आने वाले कल में आखिर कैसे इवॉल्व होंगे, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आई जेन्युइनली होप आज के इस सेशन ने SQC के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक विद योर ऑपरेशंस मैनेजमेंट एग्जाम्स।